Hello everyone, this is Dr. Praveen Tripathi and today with me is one of the students from my college, मेरे ही UCMS के कॉलेज का स्टूडेंट चेतन। और चेतन गॉट अ ब्यूटीफुल रैंक ऑफ 108। तो चेतन, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस माय डियर। थैंक यू सर, थैंक यू। चेतन की ये मुस्कुराहट जो आप देख रहे हैं ये हमेशा ऐसी नहीं थी। और अभी चेतन का मैसेज आया मुझे टेलीग्राम पे और मैंने इसका पिछला मैसेज देखा जो कि आज से कुछ महीने पहले का है। उस मैसेज में चेतन बहुत परेशान है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसकी रैंक कितनी अच्छी आएगी। वो लिख रहा है कि आई एम डिसअपॉइंटेड, मेरा उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। सो उस मैसेज से रैंक 108 का मैसेज के बीच में जो डिफरेंस है वो है अगस्त 28 और नवंबर 16 का, सिर्फ 2 महीने का। राइट चेतन? यस सर, 2 to 3 months सो ओनली। सो सिर्फ 2 से 3 महीने में डिसअपॉइंटमेंट वाले मैसेज पहुंच जाते हैं सेलिब्रेशन वाले मैसेजेस में। ये हमें चेतन ने दिखाया है। चेतन, यू गॉट रैंक 29,000 इन मे आई एन सी टी एंड अराउंड ट्वेंटी एट यस, थाउजेंड इन नीट पीजी। यस सर। And from there you jump to rank 108 in INICT November. So that's one of the biggest leap that has happened. So wonderful, बहुत बहुत मजा आया देख के। थैंक यू। नाउ चेतन, मैं आपसे ना कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। हम बात कर रहे थे इंटरव्यू के पहले एंड यू सेड कि एमबीबीएस के दौरान लास्ट तक आते आते यू स्टार्टेड थिंकिंग कि कुछ और ही कर लेते हैं, यू आर काइंड ऑफ बोर्ड विद इट। और इंटर्नशिप में आपने बहुत पढ़ाई नहीं की थी। तो यस आपने व्हेन डिड यू स्टार्ट स्टडिंग प्रॉपर्ली, कब शुरू किया आप तमीज से पढ़ना, ठीक से पढ़ना? सर, अगर एकदम तमीज से बोला जाए तो दिस मे ओनली, ओके। इस दिस साल के मई में ही स्टार्ट किया है मतलब। ओके। इससे पहले सर मतलब प्रॉफ ईयर्स में, मतलब कि कॉलेज लाइफ में मैंने अपने प्रॉफ्स के लिए तो पढ़ा है, नो डाउट। राइट। बट हाँ। पीजी के लिए कभी मैंने बहुत रिलीजियसली पढ़ाई नहीं की थी, बिकॉज आई हम्म। वॉज नॉट इंटरेस्टेड, स्पेशली आफ्टर थर्ड ईयर। ओके। मेरा मन नहीं था कि यही परस्यू करना आगे। हम्म। तो आई जस्ट यूज टू स्टडी फॉर प्रॉफ्स हम्म। एंड क्लास लेक्चर्स एंड ओनली दैट। हम्म। सो चेतन, इफ यू डिड नॉट स्टडी प्रॉपरली इन द इंटर्नशिप, जब आपने मई में स्टार्ट किया, दिस वाज पोस्ट इंटर्नशिप राइट? हाँ, मैं अटेम्प्ट वाज पोस्ट इंटर्नशिप। तो वो जो गैप था उसके बाद पढ़ाई करना शुरू करना, वाज इट डिफिकल्ट? डिड रियली इट सर, टेक टाइम? रियली। हाँ। हाँ। मैं इनहेरेंटली बहुत लेजी हूँ। मुझे पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो उसने गैप के बाद जब मैंने पढ़ाई नहीं की, उसके बाद एकदम से उस स्पीड को हम्म। पकड़ना तो बहुत मुश्किल था। हम्म। सो क्योंकि कैसे स्टार्ट? हाँ। हाँ। इस स्टेप पे काफी लोग काफी आगे चल चुके हैं। हम्म। तो कैसे स्टार्ट किया चेतन आपने? मतलब सर, ये तो समझ आ गया था कि मैं खुद से कुछ शेड्यूल बना के नहीं चल पाऊंगा इस स्टेप पे, क्योंकि मेरे पास हाँ। टाइम भी बहुत कम है। हाँ। मुझे हाँ। पता था नवंबर एनएससीटी में ज्यादा टाइम नहीं है, तो क्योंकि उस हम्म। समय सेरेबेलम की मिशन क्लासेस शुरू हो चुकी थी, शायद अप्रैल से स्टार्ट हुई थी सर, 2.2। हाँ। हाँ। कि शायद आपकी और जानवी मैम की क्लास हो गई, तो मैंने सोच किया कि चलो यही स्टार्ट कर लेते हैं, जो ठीक है। बैकलॉग उसको कवर कर लेंगे। ठीक है। यही था सर कि क्योंकि मैं दिन भर घर पे रहता था, तो हम्म। मैंने ट्राई किया कि दिन में दो दो लेक्चर्स देख लूँ, हम्म। ताकि थोड़ा बैकलॉग भी कवर हो जाए और करंट भी चलता रहे। तो बस आप वो लाइव कर। क्लास देखते थे या बाद में देखते थे? नहीं सर, बाद में ही देखता था। लाइव तो मैंने शायद सिर्फ ये देखे हैं, मैराथन सीरीज ही देखी है मैंने लाइव, अच्छा। जो शाम के टाइम होती थी, और शाम के टाइम मेरे घर पे थोड़ा सा हसल रहता है। अच्छा। इसलिए मैंने सोचा कि क्लास के बीच में उठने से अच्छा है कि बाद में देखो। ओके। सो आप जो भी, जैसे आज लाइव क्लास जो हुई उसकी रिकॉर्डिंग मान लीजिए कल सुबह या दोपहर तक आ गई, देन यू विल हाँ, वॉच दैट। कल दिन में, क्योंकि मेरा घर खाली रहता है तो काफी ओके। शांति रहती है, दिन में देख लो। तो आपने सारे 90 सब्जेक्ट्स की क्लासेस देख पाए थे या कुछ मिस भी हुए थे आपके? नहीं नहीं सर, पूरी देख ली। फिजियोलॉजी मेरी पूरी मिस हो गई, मेडिसिन मेरी पूरी मिस हो गई। तो एंड मेडिसिन मैंने फिजियोलॉजी। कभी पढ़ी ही नहीं है इससे पहले भी। अच्छा। तो फिजियो और मेडिसिन मिस हुई आपकी, बाकी सारी आप देख पाए? अनैट भी शायद हाफ हाफ मिस हो गया, अनैट भी हाफ मिस। एनआरपी भी हाफ मिस हुई है। अच्छा ठीक है, तो 2.5 सब्जेक्ट के बाद भी हमारा ही रैंक आया। तो क्लास का लाइव देखते थे या बाद में देखते थे, लेकिन जो स्केड्यूल था उसका, जैसे क्लास खत्म हुई उसका उसका हाँ, सेरिबेलम में ईएनडी होता है, ईएनडी वाला पार्ट करते थे आप फिर? ईएनडी भी मैंने रिलीजियसली किया है। बस ये था, ईएनडी भी मैं लाइव नहीं देखता था, उसके अगले दिन हाँ। देख लेता था बट जो बट डिस्कशन था। ईएनडी में रिजल्ट्स कैसे आते थे आपके चेतन? वर यू लाइक इन द टॉप 5-10? नहीं, टॉप 5 10 मेरे ख्याल से बस फार्मैक और शॉर्ट सब्जेक्ट्स में मेरी रैंक टॉप 10 में रही है। अच्छा। लेकिन लॉन्ग में बस ऑप्स डायरी में शायद टॉप 10 में रही है। इसके अलावा तो सर मेडिसिन में काफी थी, अराउंड हाँ। 35 40 ऐसे रैंक थी मेडिसिन की एनडी में। अच्छा। फिजियो में भी ऐसी थी, 35 40। ओके। मैथ में भी ऐसी थी।
बट जो भी रैंक्स आती थी हमारा ये रहता था कि ईएनडी जो है उसको तमीज से कंप्लीट करना है, उसका हाँ, पूरा वीडियो उसमें देखना है। तो उसमें कोई वो नहीं किया। ऐसा क्यों चेतन, मैं समझ आता हूँ, मुझे कई सारे बच्चों ने ना स्पेशली बोला कि सेरिबेलम के ईएनडीज बहुत अच्छे थे। तो ईएनडीज में ऐसा आपको क्या एक्स्ट्रा मिलता था जो आपको लगता था कि इसको रिलीजियसली करना ही करना है? ईएनटी मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि इससे पहले मैंने कभी रिलीजियसली एमसीक्यूज या कोई टेस्ट सीरीज की ही नहीं थी। तो अच्छा। मेरे लिए तो ये बहुत जरूरी था कि मुझे एक बार तो वो पैटर्न ही समझना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि ओके। आईएनआईसीटी पैटर्न का बहुत इम्पोर्टेंस है आईएनआईसीटी में। हम्म। आईएनआईसीटी जैसे इस बार भी एग्जाम में हुआ कि जब मैं एग्जाम दे रहा था तो पता चला कि सब कुछ आया तो कोर्स हम्म। कंटेंट में से ही है, लेकिन ऑप्शन इतने घुमा दिए हैं कि बहुत सोचना हम्म। पड़ रहा है। करेक्ट वो करेक्ट। आएगा ही नहीं जब तक आप ईएनडी नहीं दोगे। तो सिर्फ कंटेंट नहीं, एमसीक्यू सॉल्व करने की जो स्किल है उसको डेवलप करने में ईएनडीज हेल्प करते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो डाउट नहीं है। वो ज्यादा अ, इंपॉर्टेंट है कंटेंट के मुकाबले। ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत सही बात है, क्योंकि कंटेंट तो अथाह है, वास्ट है, कभी खत्म ना होने वाला कंटेंट है। हम्म। बट हमें आना चाहिए कि उस कंटेंट में हमें जितना आता है उससे मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाए। नो डाउट सर, क्योंकि आईएनआईसीटी में इस बार भी उन्होंने कई क्वेश्चन ऐसे पूछे जो हम्म। अगर आपने अपने 5 साल ध्यान दिया है तो आप हम्म। उसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये चीज आप कहीं से भी पिकअप कर सकते हो। कई क्वेश्चन मुझे सिर्फ ब्लड बैंक की पोस्टिंग से ही पता चले कि हाँ, मैं हम्म। क्योंकि मैं पोस्टिंग गया था तो मुझे पता है कि हाँ ये वहाँ ये होता है, वहाँ ये होता है। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व। चेतन, आपने लेट नाइट पीवाईक्यू मैराथन जो होता है हमारा, उसको भी आप कह रहे थे बहुत रिलीजियसली किया था, वो आप रोज करते थे रात में या वो भी सुबह करते थे? सर मैं थोड़ा अर्ली राइजर हूँ, मैं जल्दी तो सो सुबह जाता हूँ, करते थे, तो नहीं नहीं, मैं फेयर इनफ। तो मैं बट सुबह ही यू करता यू था। वुड फॉलो ऑल ऑफ देम, उसको हाँ, रिलीजियसली करते? उसको तो कभी सो मिस नहीं किया। सो व्हाई लेट नाइट पीवाईक्यू मैराथन पे इतना फोकस क्यों किया? हाउ हाउ डिड इट हेल्प यू? सर क्योंकि मैं काफी टाइम कंस्ट्रेंट में था ना, मेरे को हाँ। मेरा फोकस हम्म। लेक्चर्स पे था। मैं हम्म। पीवाईक्यूज कर नहीं पा रहा था टेक्निकली, तो हाँ। मुझे जब मैं लेक्चर कर रहा था तभी पीवाईक्यू और क्यू बैंक्स करने चाहिए थे, पर मैं उस हम्म। टाइम ही नहीं था, मेरे पास टाइम क्रंच बहुत ज्यादा था। मैंने हम्म। डिसाइड किया कि एक काम करो, मैं एमसीक्यूज कर लेते हैं, कम से कम कहीं से तो होगा, एकदम हम्म। मिस नहीं होगा। करेक्ट। ओके। सो दैट बिकेम अ पार्ट ऑफ योर स्केड्यूल, वो एक एंड रूटीन था। वैसे भी लेट नाइट पीपल की मुश्किल नहीं है, अगर आप एक बार वो फ्लो बना लो 6 7 दिन करने हम्म। का, उसके बाद आपकी आदत बन जाती है कि रोज 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 कर लो। एग्जैक्टली, जल्दी जल्दी हो भी जाते हैं। हो भी जाते हैं, पहले हाँ। शुरू में लगता था टाइम, फिर तो 30 मिनट में ही खत्म किया और चलो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए ना लेट नाइट पीवाई की मैराथन में कभी हम टाइमर नहीं लगाते हैं। जैसे अगर आप जीटी करोगे तो आप एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाने के लिए आपको टाइम खत्म करना पड़ेगा। वो बहुत टाइम वेस्टेड हाँ। सिस्टम है, आपका जल्दी भी हो जाए तो भी बैठो। बैठो, क्योंकि वो एक्चुअल एग्जाम की वो है ना यार, सिमुलेशन हाँ, है। वो नहीं, वो तो बिल्कुल उस मामले में ठीक है, जीटी के पर्सपेक्टिव से इट्स राइट। हाँ, बट लेट लेट नाइट नाइट पीवाई की पीओक्यू हमने के सोचा लिए था कि लगाए ना लगाए, फिर भी थॉट कि यार नहीं बहुत सारे नहीं, बच्चे जल्दी जल्दी करना चाहेंगे इसको जल्दी मत। जल्दी करना चाहेंगे। हाँ हाँ। लास्ट तक आते आते तो सब रटे हो गए थे कि पता ही है इसका ये। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारी दो दो साइकिल्स हो गई थी आई थिंक आते आते लास्ट में ना हाँ, पीवाई की मैराथन की। हाँ। चेतन, मैराथन क्लासेस जो होती हैं एग्जाम के जस्ट पहले, 2 हफ्ता पहले, लगभग 7 दिन में सारे सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश की जाती है इन अ स्पैन ऑफ अराउंड 80 डेज, 80 आवर्स। तो डिड यू अटेंड दोस लेक्चर्स? यस सर, मैराथन ऑफ द ओनली लेक्चर्स दैट अटेंडेड लाइव। यू अटेंड लाइव, चलो फाइनली कुछ तो लाइव किया आपने। और पूरा किया था तो कितना मुश्किल है चेतन, मतलब 12 घंटे क्लास चल रही है, के बाद 13 घंटे एक दिन में क्लास चल रही है, कितना मुश्किल होता है एज अ स्टूडेंट 12 घंटे बैठ के फोकस से सुन पाना? मैं तो जोन आउट हो जाता हूँ सर बीच बीच में, लेकिन तो भी एक्चुअली उसका पर्पस ये है कि आप पैसिवली उसको एब्जॉर्ब कर पाओ। उन्हें शायद टीचर्स को भी पता है कि आप एक्टिवली तो कर ही नहीं पाओगे इस टाइम पे। एंड इनफैक्ट देखा जाए तो जब मैं उसको देख रहा था तो काफी कुछ रिकलेक्ट हो रहा था कि हाँ हम्म। ये बताया था, ये बताया था, ये बताया, तो वो कनेक्शन स्ट्रांग हो जाते हैं। एक एक्टिव रिकॉल है बेसिकली, आपने बहुत सही समझा इसको। जैसे मान लीजिए मैं साइकेट्री का टीचर हूँ और आप मुझे 2 घंटे दो और बोलो एग्जाम के पहले बस 2 घंटे दे रहा हूँ, जो पढ़ा सकते हो पढ़ा दो, तो मैं सब कुछ वो पढ़ाने की कोशिश करूंगा जो एग्जाम में आ सकता है, कटिंग ऑल दोस थिंग्स विच आर लेस इंपॉर्टेंट। तो मैराथन का पर्पस यही है कि एग्जाम के पहले एकदम जो कंसाइज, एकदम हाइलाइट सब कुछ बच्चे को पकड़ा दो, कुछ तो याद नहीं, रहेगा एग्जाम के दिन। इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि लास्ट टाइम सबसे ज्यादा बच्चे हार मान जाते हैं, एटलीस्ट करेक्ट। उस टाइम पे ये पुश कर देता है कि चलो कुछ नहीं, यही कर लो यार। बिल्कुल बिल्कुल। चेतन, आपकी जर्नी थोड़ी सी एटिपिकल रही है। आप ग्रैंड टेस्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। तो दोनों चीजें बताइए मुझे कि आप जीटीज ज्यादा देना क्यों नहीं पसंद करते थे, और सेकंड, जीटीज की जो प्रैक्टिस जो मिलती है वो ना होने का आपको कोई सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज हुआ या कोई बहुत फर्क पड़ा?
सर जीटी ना आने का रीजन मेरा नॉन इंटरेस्ट टाइम क्रंच ही था। टाइम क्रंच, ओके। टाइम क्रंच ज्यादा था क्योंकि जीटीस को उतना टाइम देना पड़ता है, नो डाउट। स्टार्टिंग से कई टीचर्स कहते हैं कि जीटी दो और उसकी नोटबुक बनाओ, रॉन्ग मिस्टेक्स और ये सब। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं ये सब सोच। मेरे पास टाइम था कि कोर्स खत्म हो जाए, है ना। तो मैंने डिसाइड किया, मैंने शायद 3 जीटी दिए हैं, दो तो आई आपके जो INICT के हुए थे लास्ट में दो, और एक मैंने बीच में किसी और प्लेटफॉर्म से दिया था, जस्ट टू सी कि हाँ ऑल इंडिया क्या हालत है अभी। गॉट इट, ओके। सो ऐसा कोई मेजर आपको, यू डिड नॉट फील ऐसा कोई इशू, राइट? नहीं बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं ENDs कर रहा था, हाँ, ये डिस्कस कर रहे तो थे। ऐसा भी नहीं है कि मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। हम्म हम्म। आप सारे सब्जेक्ट के टीचर से पढ़े हैं चेतन, आपके तीन फेवरेट कौन है? और इसमें आपको मेरा नाम ही लेना है क्योंकि मैं सामने बैठा हूँ, मेरा नाम लोगे तो झूठ होगा। कौन तीन फेवरेट टीचर्स हैं तो आपके? आपको होता है, तो सबसे फेवरेट तो मेरे अमृत नास्ता सर है। अमृत नास्ता सर, ओके, इज इज वेरी गुड, राइट? वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। बहुत ज्यादा अच्छे, मतलब मैंने चेतन, सर्जरी शायद उनसे ही पढ़ी है। हमने इसके सुबह बाद से इतने इंटरव्यू किए हैं, एवरी सिंगल स्टूडेंट ने अमृत नास्ता सर का नाम लिया है। इज रियली लॉजिकल इन इस हाँ। अप्रोच, मतलब कि सर्जरी इतनी सिंप्लीफाइड हो सकती है, मुझे नहीं। आई हैव अवॉइडेड सर्जरी थ्रू आउट माई 5 years की ना पढ़नी हम्म, पड़े, ना भी हम्म। पड़े करके। उनसे पढ़ने के बाद एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। और बताओ बाकी दो नाम। इसके अलावा गोगा सर तो है ही। योगा सब तो है। इसके अलावा फिर जैनब मैम। जरा मैम, वेरी नाइस, ठीक है। वेरी नाइस चेतन, बहुत अच्छा लगा बात करके। एंड थैंक यू। आपके लिए मेरे आखिरी दो सवाल हैं। आपको एक मैसेज देना है एक ऐसे स्टूडेंट को जो कि नवंबर एग्जाम के बाद थोड़ा सा सैड है, डिसअपॉइंटेड है, अच्छा स्कोर नहीं आया है, अच्छी रैंक नहीं है, सेल्फ डाउट में है। और दूसरा आपको एक मैसेज देना है एक ऐसे स्टूडेंट के जिसकी जस्ट इंटर्नशिप शुरू हुई है या जिसकी प्रिपरेशन जस्ट शुरू हो रही है, एज समबडी जिसकी 100 रैंक आई है। आपके क्या मैसेज हैं दोनों बच्चों के लिए? सर पहला बच्चा जिसकी जो अभी डिसहार्टेंड हो गया, उसके लिए तो मैं ये कहूंगा कि भाई थोड़ा भरोसा तो एक, मैं इस तरह से पुट करता हूँ कि स्टूपिड फेथ। हम्म, मैं लाइक कि अब बहुत ज्यादा लॉजिकल होकर इस चीज को नहीं कर पाएंगे। हम्म। लॉजिक तो ये कहता है कि मैं भी ये जंप नहीं कर सकता था। राइट। भाई कोई ऐसी जंप नहीं करता, बहुत रेयरली होता है कि किसी हम्म, ने पूरा हम्म, टाइम प्रिपेयर ना किया और अचानक से 6-5 महीने में इतना जंप कर। लॉजिक तो कहता है नहीं हो सकता, क्योंकि हम्म। लोग सेकंड थर्ड ईयर से प्रिपेयर कर रहे हैं। करेक्ट। मैं कौन होता हूँ अचानक हम्म, से 6 महीने हम्म, 5 मिनट प्रिपेयर हम्म, करके करने वाला। लेकिन हम्म। हो तो गया ही। कई बार लक भी साथ दे जाता है, करेक्ट। नो डाउट। इसीलिए हम तो सिर्फ एफर्ट ही कर सकते हैं, वेरी ब्यूटीफुल। है ना। और खासकर अब इतने सेरेबेलम इतनी हेल्प कर रहा है बच्चों की, हम्म, है ना, कि टाइमली आप लेक्चर्स कर सको, ये तो अगर अपना फेथ ना भी है तो बस करते जाओ, रुकना हम्म, नहीं है। अगर आप हम्म, जो कंटिन्यूली कंटिन्यूली करते जाओगे तो हो ही जाता हम्म, हम्म, है ना। तो थोड़ा फेथ रखना पड़ेगा और कुछ नहीं है हम्म, उसके अलावा। और सर जो दूसरा आपने बोला जिसकी इंटर्नशिप शुरू हुई है, हम्म, इंटर्नशिप शुरू होने लगा तो भाई सीरियस है तो अभी से शुरू हो जा, मेरे ऐसे टाइम वेस्ट मत करना। मैंने इंटर्नशिप में बहुत मस्ती की बीच में छोड़ के। तो सीरियस हो तो अभी से स्टार्ट कर लो। और जैसा मेरा रिजल्ट हुआ, IICT ज्यादा इजी है नीट के मुकाबले। अब तक तो मैं ये नहीं कह सकता था, लेकिन अब कह सकता हूँ नीट के मुकाबले तो IICT बहुत इजी है। इसके लिए पढ़ो, निकालो, महीने भर में काउंसलिंग करता हूँ, एडमिशन ले लो। बहुत बढ़िया। वेरी नाइस चेतन, दैट इज द बेस्ट मैसेज एनी स्टूडेंट कैन गेट, इन द बिगनिंग ऑफ द प्रिपरेशन। वेरी नाइस चेतन, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे दोस्त। एंड थैंक यू सर। बहुत बहुत खुशी हुई आपकी जर्नी सुन के। और आपने, आई मीन, जिस तरीके से आपने डिस्क्राइब किया ना एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, तो दैट शोज कि आपके अंदर कामनेस भी बहुत होगी, दैट वुड हैव हेल्प इन द एग्जाम एज वेल। तो उस समय तो सर एग्जाम के टाइम तो कि कैसे होगा क्या होगा। आई नो, आई नो। बहुत अच्छा लगा बेटा। मे गॉड ब्लेस थैंक यू यू। सर। वेल डन, वेल डन। थैंक यू।